विगत 10 से 15 साल हो गए, कई चेयरमैन आए और कई चेयरमैन चले गए। महावीर जी मोदी ने नहीं करवाया, पूर्व सभापति मधु जी नेवाल ने भी नहीं करवाया। ये पुनीत कार्य किसी के भाग्य में लिखा हुआ था और जिनके हाथों से ये पुनीत कार्य होना था वो सरोज अग्रवाल ने हमारी मांग पूरी की। और ये सीसी रोड जो सड़क है, पूरा जो प्रांगण है, इसको सीसी करवाने का काम सरोज अग्रवाल द्वारा कराया गया। इसके आराम से इतनी जल्दी भी मत करो। अरे हेड साहब आप आए हो, चलते रहो भाई साहब, चलते रहो। मैडम सभापति का हार्दिक अभिनंदन इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि जो मैदान अभी कुछ समय बाद पहले जो कच्चा और गिट्टी और कंकर पत्थर थे तेजा जी के प्रांगण में, मैडम ने और समस्त वार्ड पंचों ने और मोहन जी कराड़ और इन्होंने बहुत ही देवराज जी ने सबने मिलकर अपना प्रयास किया और मैडम ने 4.5 लाख रुपए में ये बहुत ही जल्दी 4,80,000 में ये चबूतरा बना के दिया। मैडम का वीर तेजा जी नवयुग मंडल हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करता है और हमेशा आपका आभार प्रकट करता है। जोरदार मैडम का इस अवसर पर तालियों से अभिवादन। बोलो वीर तेजा जी महाराज की। अब मैं सुरेश जी भाई साहब से इस कार्यक्रम पर, आपने दिख रहा है उधर हॉल बना के दिया है जो 7,42,000 रुपए तेजा जी इस प्रांगण मैदान में समर्पित कर दिया है, जिनके संरक्षक हमारे घासीलाल जी वरिष्ठ अध्यापक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जोरदार इस अवसर पर घासीलाल जी सैनी के लिए हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। वीर तेजा जी मंडल इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है और विनोद जी इसके अध्यक्ष हैं। विनोद जी के लिए भी जो के सदस्यों के द्वारा सुरेश जी अग्रवाल भाई साहब एक पुष्पगुच्छ ये भी दे दो, ये माला दे देंगे। सैनी जिन्होंने अथक प्रयासों से पीछे जो हॉल बना के दिया है 7,80,000, तालियां बजती रहने चाहिए। इस अवसर पर श्रीमान घासीलाल जी का सम्मान हो रहा है। बहुत बहुत वीर तेजा जी नवयुग मंडल आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता है। सामने देखो एक बार। स्मृति चिन्ह इस कार्यक्रम पर तेजा जी के मेले पर माननीय सभापति श्री घासीलाल जी सैनी को इतना बहुत ही सराहनीय, जो तेजा जी महाराज के पक्के चबूतरे में यात्री बैठे हुए हैं, ये इन्होंने नगर परिषद की तरफ से आग्रह करने पर जब ये उद्घाटन पे इस धर्मशाला के उद्घाटन पे आए थे तो भाई साहब वादा करके गए थे, तो इन्होंने आज समय दिया है। तो वीर तेजा जी नवयुग मंडल भाई साहब का अभिवादन और सादर स्वागत कर रहा है। तालियां बजाकर इस कार्यक्रम में श्रीमान और अच्छा समय है और श्रीमान का स्मृति चिन्ह और छापा पगड़ी राजस्थान के पान श्री सुरेश जी अग्रवाल का वीर तेजा जी नवयुग मंडल वीर तेजा देवपुरा की तरफ से स्मृति चिन्ह और माला छापा और सभी अर्पण कर इस कार्यक्रम पर सम्मान और शॉल उड़ाकर सम्मान किया जा रहा है। इन्होंने तेजा जी के प्रांगण के लिए 4,80,000 रुपए देकर के अपना सहयोग प्रदान किया है। वीर तेजा जी नवयुग मंडल देवपुरा इनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत सम्मान किया जा रहा है। भारत तेजा राजकुमार की के लिए विनोद जी गोस्वामी सॉरी आप लोग एवं स्वागत करता है और आपके इस सहयोग के लिए 7 लाख बोलो वीर तेजा जी महाराज की। हेलो मंडल देवपुरा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। सहयोग के लिए आपका हमेशा आभारी रहेगा। मंडल के नवयुग मंडल के अध्यक्ष ओंकारेश्वर इस तेजा जी प्रांगण के लिए सीसी करवाने के लिए चल रही थी। विगत 10 से 15 साल हो गए, कई चेयरमैन आए और कई चेयरमैन चले गए, लेकिन देवपुरा वासियों की जो मांग थी वो मांग सरोज अग्रवाल ने पूरी की। इसके लिए हम इनको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं।
अभी थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी कि साहब तेजा जी महाराज के इस प्रांगण में सीसी का कार्य, क्योंकि आपने और हमने पहले भी मांग की थी, महावीर जी मोदी ने नहीं करवाया, पूर्व सभापति मधु जी न्यूवाल ने भी नहीं करवाया। ये पुनीत कार्य किसी के भाग्य में लिखा हुआ था और जिनके हाथों से ये पुनीत कार्य होना था वो सरोज अग्रवाल ने हमारी मांग पूरी की और ये सीसी रोड जो सड़क है, पूरा जो प्रांगण है, इसको सीसी करवाने का काम सरोज अग्रवाल द्वारा कराया गया। इसके लिए हम धन्यवाद और साधुवाद देना चाहते हैं। साथ ही एक बात और कहेंगे कि अपनी जब मांग होती है तो मांग के साथ साथ आप और हम लोग थोड़ा और चाहते हैं और चाहत खत्म नहीं होती। सभापति जी और हमारे सूरज अग्रवाल से हम निवेदन करेंगे, क्योंकि समिति से आपकी बातचीत भी हुई है, सभी पार्षदगण, चाहे सूरज जी परियार साहब हो, चाहे मोहन जी किराड़ साहब हो, चाहे हरिशंकर जी हो, सभी लोगों ने, हम लोगों ने सामूहिक इनसे मांग की है कि जो बचा हुआ थोड़ा सा कार्य है इसको भी क्यों अधूरा रखते हैं। जब आपने मकान बना ही दिया तो प्लास्टर और खिड़की भी आप लगवा दे तो नाम आप ही का रहेगा, ये हम लोग चाहते हैं। तो आज इस विशाल प्रांगण में देवपुरा वासियों के समक्ष ये भी घोषणा करके ये चले जाएं, ताकि इससे ये कार्य भी यथा, मैं मानता हूँ ज्यादा से ज्यादा 5-1 लाख रुपए का काम होगा, जो भी पहले जैसे ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन हो गया था। और ये ठेकेदार जो बढ़िया कार्य निर्मल जी मालव और हमारे दिलीप सिंह जी द्वारा करवाया गया, वही इसी कार्य को राजेंद्र सिंह जी द्वारा कराया गया। तो मेरा ये निवेदन है कि वही इस कार्य को भी पूर्णता कर जाएंगे। कार्य की गुणवत्ता बढ़िया है, अच्छा काम है। अब मैं हरिशंकर जी के कार्यकाल में तेजा जी महाराज इनको और सापा और स्मृति चिन्ह देकर नवीक मंडल हमारे वार्ड पार्षद, पूर्व वार्ड पार्षद मोहन जी हमेशा एक ही पुकार में आवे, बोलो वीर तेजा जी महाराज की। कार्यक्रम पर किया जा रहा है वीर तेजा जी हमारी सभापति के द्वारा सम्मान्य का सम्मान। जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम पर देवराज जी का स्वागत। बोलो वीर तेजा जी महाराज के आह्वान पर। हाँ बस अब कम समय लेते हुए मैं अतिथियों का सम्मान को विराम कर और तालियां बजाकर अभिवादन करें। बोलो वीर तेजा जी महाराज की जय। ओंकारेश्वर नवयुवक मंडल द्वारा उन्हें हार्दिक बधाई और कहना चाहता हूं कि आपने इस मंडल के माध्यम से इस तेजा जी महाराज के प्रांगण में जो हॉल बनाया है वो सभी यात्रियों की सुविधा के लिए हमेशा काम आएगा। इसके लिए पूरी समिति साधुवाद पाते हैं। उसी दिन हमारे से भी चर्चा हुई और तेजा जी महाराज के मेले से पूर्व ही इस ग्राउंड पर शीशे की बात हुई थी। तेजा जी महाराज की बिना इच्छा के कुछ हो नहीं सकता, हम तो निमित्त मात्र हैं। बाकी हमने प्रयास किया कि मेले से पूर्व ही ये ग्राउंड बन जाए और अभी 4 दिन पहले इसका पूरा काम हो गया। मैं इस क्षेत्र के सभी पार्षद हरिशंकर जी, सुरेश जी, देवराज जी, मोहन जी, समिति के गासेलाल जी भाई साहब, सबने इस काम में भी सहयोग किया। इन सबको बहुत बहुत साधुवाद। और अभी जो देवराज जी भाई साहब ने बात कही है, तो एक ऑफलाइन टेंडर 4,99,000 का तुरंत प्रभाव से 7 दिन में लगाकर इस गेट से उस गेट का सीसी रोड कोई कम रह जाएगा तो फिर दोबारा लगा देंगे। बाकी पूरा काम का आशीर्वाद रहेगा। सारे काम इस आगामी इस सितंबर माह में हम पूरा करके नवरात्रा में फिर एक बार यहाँ लड्डू बाटी का कार्यक्रम करेंगे। तेजा जी महाराज की जय। ये मैं सभी माता बहनों से कहना चाहती हूँ कि हम 3 महीने पहले जब हम जो वादा कर गए थे वो तेजा जी महाराज की कृपा से पूर्ण हो गया है और आगे भी हम ये सब करवाने का प्रयास करेंगे। और आपने यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वापस से सभी कलाकारों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि ये भी 12 बजे से लगातार लोक गायन तैयारी का भैया रुक गए। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।